जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 61। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कह रहे हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् तन्मत्परः, जो इंद्रियों को पूर्णतः बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो इंद्रियों को पूर्णतः बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। कैसा करता है? तानि सर्वाणि संयम्य, सब कुछ संयमित करके, युक्त आसीत् मत्परः, मुझ पे स्थित होना चाहिए, मत्परः मुझ में, बसे ही पूर्णतः वश में ही, निश्चय ही जिसकी इंद्रियां, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। भगवान सिद्ध करते हैं कि इंद्रियों को पूर्णतः बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन तो करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्योंकि जब भगवान में स्थिर कर दिया है तो तब वो काम भगवान का है, वो अपना देखेंगे। पाया गया है कि योग सिद्धि की परम अनुभूति कृष्ण भावना मृति ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को बस में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ था, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए थे, जिसने अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना थे, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को बस में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जो भगवद गीता में बताए हैं। क्या थे? राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा में लगाने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीला सुनने में लगा दी, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगा दी, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दल का आस्वादन करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत्सर शब्द अत्यंत सार्थक है। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से बस में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान बताता है, सुनने का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वह केवल मृग मरीचियाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।